हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल haneshdawe.co। और स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 10th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1 और लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने अर्लियर वीडियोस में सॉल्व किया है और उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं, जो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है सॉल्व ईच ऑफ 4 मार्क्स, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। ये देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो ये दो इक्वेशन आपको दिए गए, ये रहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो हमको सॉल्व करने हैं ग्राफिकल मेथड से, और कोई मेथड नहीं चलेगा। ग्राफ मैंने बना के रखा है स्टूडेंट्स, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, पर आपको ये ग्राफ बाद में बनाना, सॉल्व करने के बाद। हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे आया। तो स्टूडेंट्स, पहला इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे x y एंड x कॉमा वाई। तो ये हो गया, 3 कॉलम्स बनाएंगे हम लोग, ताकि हमको 3 वैल्यूज चाहिए x और y की। तो हम 3 वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू हम लेंगे x इज इक्वल टू, या फिर हम लेंगे y इज इक्वल टू 0। सपोज इफ हम लेते हैं y इज इक्वल टू 0। अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x हो जाएगा 1 प्लस 0, मतलब y के जगह पे हमने 0 डाला, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो आया हमारा 1 एंड 0। अभी दूसरी वैल्यू लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू, सपोज अगर हम y इज इक्वल टू लेते हैं, यहाँ पे हमने ली है 2। तो अगर हम y इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। दूसरी वैल्यू लेते हैं। अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे y इज इक्वल टू, सपोज हम लेते हैं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हम लेते हैं, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके, हम लेते हैं y इज इक्वल टू, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज़ ली है वो मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम लेते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है, पर मैं इसके लिए ये वैल्यूज़ ले रहा हूँ कि मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं, तो मैंने बना के रखा है x प्लस माइनस वाई। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो x हो गया 0। इसका मतलब ये है कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू माइनस 1 है। तो वैल्यूज़ क्या आई हमारे पास, 1,1, और यहाँ पे आया 3,2, और ये हो गया हमारा 0, माइनस 1। ये वैल्यूज़ हमारी आई है। ओके, अभी हम दूसरा ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दूसरा टेबल है हमारा, और या दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे वापस टेबल बनाएंगे, हम y को अकेला छोड़ेंगे, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। ओके, तो हम वापस से 3 वैल्यूज ढूंढेंगे।
तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे 3 कॉलम्स आ गए। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। अभी हम यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 2 डालते हैं। हमने डाला इफ, जो राइट हैंड साइड में होता है उसका एजम्पशन करना रहता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा x है तो हम x का एजम्पशन करेंगे। सपोज हमने x का यहाँ पे एजम्पशन किया 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 2। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 8 माइनस 4। तो ये आपको देगा वैल्यू y इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं इफ, अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 3 सपोज, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3। आपको वैल्यू डालनी है एजम्पशन करके, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो y आपका आएगा यहाँ पे 2। ओके, अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। सपोज यहाँ पे लेते हैं x इज इक्वल टू 4, लास्ट वैल्यू। इफ हम लेते हैं x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 4। एक्स के जगह पे 4 डाला तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 8, तो ये हो गया 0। चलो अभी नोट डाउन करते हैं। x 2 है तो y 4 है, अगर x 3 है तो y 2 है, और अगर x 4 है तो y 0 है। तो ये हो गया 2,4, ये हो जाएगा 3,2, और ये हो गया हमारा 4,0। ओके, तो ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब हम इसको प्लॉट करेंगे वन बाय वन। देखो प्लॉट किया हुआ है, पहला वैल्यू यहाँ पे 1,1, 1,1। तो यहाँ पे हमारा पहला वैल्यू 1,1 है, 1,1। 3,2, ये रहा 3,2, ये रहा 3,2। फिर है 0,-1, तो ये रहा 0,-1। और यहाँ पे है 1,4। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या? नहीं, y की वैल्यू 0 ली थी मैंने, y की वैल्यू 0 ली तो 1, 0, y की वैल्यू 1 ली थी ना, y की वैल्यू 0 ली थी मैंने, तो 1,0 ये रहा। यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे क्या आएगा 1,0। तो ये है 1,0, तो 1,0 ये रहा 1, 1,0। ओके गाइस, तो ये आ गया आपका सब प्लॉटिंग। ओके, अब ये वाला प्लॉटिंग, ये टेबल का, तो ये 2,4, तो ये रहा आपका 2,4, ये रहा 2,4 हमने प्लॉट किया। दूसरा है 3,2, ऑलरेडी प्लॉटेड है, मतलब लाइन यहाँ से पास हो रही है। दूसरा है 4,0, तो ये रहा आपका 4,0। और फिर आपको ये लाइन ज्वाइन करनी है और ये लाइन ज्वाइन करनी है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3,2। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीटली लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे है 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे मैंने क्या लिखा था 1,0, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 1,1 लिख दिया था। तो इसका पॉइंट सॉल्यूशन क्या है 3,2। तो हम फाइनल आंसर भी डालेंगे, तो मैं लिखता हूँ फाइनल आंसर 3,2। यहाँ पे लिख देता हूँ x, y is equal to 3,2 is the solution। ये ऐसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है सॉल्व करने की ग्राफ से। ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, तो मैंने ये खुद ग्राफ बनाया है। पूरी कोशिश की है कि बराबर से दिखाई दे, पर आप जब ग्राफ पेपर में करोगे तो आपको एक्यूरेटली दिखाई देगा।
और यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने ये इसके हिसाब से डाली है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पर आपको एग्जाम में पहले ये टेबल वगैरह बनाना है और फिर आपको ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ नहीं कर सकता कि उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है यहाँ पे ये वाले पेपर पे। ओके, तो मैंने ड्रॉ करके रखा था और फिर मैंने सॉल्व किया। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स गिवन बिलो, फॉर्म टू लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। मतलब आपको ये डिटर्मिनेंट्स को देख के दो लीनियर इक्वेशन बनाने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे d दिया हुआ है 5 2 7 - 3 और dy दिया है 5 2 4 - 10। बहुत सारे क्वेश्चंस में अर्लियर हम लोग d और dy बनाते हैं, dx बनाते हैं और फिर x और y ढूंढते हैं बाय क्रैमर्स रूल। पर यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हमको दे दिए हैं और हमको इक्वेशन बनाने को बोला है। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनाने के बाद हमको x और y ढूंढना है। तो यहाँ पे अगर कोई भी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखे तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax1 प्लस सॉरी नॉट ax1, यहाँ पे आएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये फॉर्म होता है इक्वेशन। जब हम डिटर्मिनेंट खाली बनाते हैं d, तो d का फॉर्म होता है a1 a2। ओके स्टूडेंट्स, एंड b1 b2, ये फॉर्म होता है। मतलब ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। और अगर हम dy देखेंगे तो dy में फॉर्म होता है a1 a2 और यहाँ पे आ जाता है c1 c2। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम ये देख के हम कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे 5 है, मतलब a1 हमारा 5 है, तो हम लिखेंगे a1 के जगह पे क्या लिखेंगे 5x प्लस b1 के जगह पे लिखेंगे 7x इज इक्वल टू c1। हमारा c1 मतलब ये 4 है, ये देखिए, ये यहाँ का c1 और ये कंपेयर करो तो आपको मिल जाएगा ये 4। मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं उसी तरह से। तो दूसरे इक्वेशन में आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ये वाला a2, मतलब ये हो जाएगा a2 की जगह पे, क्या लिखोगे 2, तो ये हो गया 2x प्लस b2y मतलब -3 है हमारा। और यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू c2। हमारा c2 क्या है, ये रहा, देखो ये c2 कंपेयर करो, एक ये c2 और ये c2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी -10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन बन गया, पर यहाँ तक ही स्टॉप नहीं करना है। हम अभी तुमको और बाकी है, देखो यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2x प्लस इंटू माइनस -3y इज इक्वल टू -10। इसको डालिए 2, ये इसको मत नंबर डालिए क्योंकि ये इक्वेशन नॉट है, हमने प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया। अब ये हम 1 और 2 को कंसिडर करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ओके, ताकि कोएफिशिएंट सेम बन जाए। तो 1 को हम 3 से कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 15x प्लस 7 3 ज़ा क्या हो जाएगा 21y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और ये 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा 7 इंटू -10 हो जाएगा -70। क्या हो जाएगा ये -70। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू -70। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स ये +21y है -21y ऑपोजिट साइन है, तो आप ऐड करोगे। ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। आप ये दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। ये हो जाएगा 15x प्लस 21y इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 14x माइनस 21y इज इक्वल टू -70। अब ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 29x इज इक्वल टू, ये 70 माइनस में आएगा तो 10 माइनस 2 इज 8। ये हो गया 58। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू -58 अपॉन 29। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 क्योंकि 29 2 ज़ा 58। ओके, 29 2 ज़ा 58। अब हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे इक्वेशंस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2। अभी x इज इक्वल टू 2 है कि -2, लेट अस चेक। यहाँ पे -2 है क्योंकि ये माइनस है। ओके, x इज इक्वल टू -2, तो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। हम ये इसको 1 में डालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू -2 प्लस 7y इज इक्वल टू 4। ये हो गया -10 प्लस 7y इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 4 प्लस 10। ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 14। तो y हो गया हमारा 14 अपॉन 7 मतलब 2। आ गया आंसर। आंसर आया 2 एंड मतलब -2 एंड 2। तो फाइनल आंसर डालते हैं यहाँ पे। फाइनल आंसर लिखेंगे x, y इज इक्वल टू -2, 2 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया, इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है फॉर एन AP T17 is equal to 54, T9 is 13, फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब ए ढूंढना है एंड कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं सॉल्यूशन। हमको क्या दिया हुआ है, T17 दिया हुआ है, T17 दिया है 54 और हमारा T9 है 30। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम वो Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा फॉर्मूला। आ रहा समझ में, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले T17 डाल के देखते हैं। T17 इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं मालूम, प्लस n की वैल्यू 17 है, -1 इंटू डी। अच्छा, T17 की वैल्यू कितनी दी है, T7 54। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 54 इज इक्वल टू ए प्लस 16 डी।
तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 16d इज इक्वल टू 54। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से आपको T9 आपका हो जाएगा a प्लस 9 - 1d। T9 है आपका 30 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के लिए कि ताकि हमको पता चले कि हमने कौन से दो इक्वेशन ढूंढे। एक हमने ये इक्वेशन ढूंढा, एक हमने ये वाला इक्वेशन ढूंढा। अब हम ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अभी a है, सेम साइन है a में, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 16d इज इक्वल टू 54 और ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 30। साइन चेंज करेंगे हम यहाँ पे सो दैट ये a और ये a कैंसिल हो जाए। अभी 16 माइनस 8 ये हो जाएगा 8d। ओके स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 4। ओके 5 - 3 2। अब ये d आ गया हमारा 24/8। हमारा d की वैल्यू आ गई 8 3 24, मतलब d की वैल्यू आ गई हमारी 3 आ गई। वही हमको बोला था। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं कि लेट कॉमन डिफरेंस बी डी and first term and first term बी ए। ये हमने लिखना चाहिए था पहले, कोई बात नहीं, अभी हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमको जो डी की वैल्यू आई है 3 उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू 3। चेक कर लेते 3 है, यस 3 है। सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूट d is equal to 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। सो a प्लस 16 इंटू डी की जगह पे डालेंगे 3 इज इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा a प्लस 18 मिलेगा 48, 6 इज 18, 3 4। ओके फाइन, और ये यहाँ पे आया 54 और यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 54 माइनस 48। तो ये आपका हो गया a इज इक्वल टू 49, 50, 51, 52, 53, 54, मतलब आ गया आपका 6। ये आ गया आपकी a की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइनल आंसर डालेंगे। फाइनल क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म, देयरफॉर हम लिख देंगे यहाँ पे द फर्स्ट टर्म a is equal to 6 and common difference d is equal to कितना आया था हमारा 3। ओके, ऐसे ये सम सॉल्व करना, मतलब हमको a और d की वैल्यू आ गई है।
मतलब आपको ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व किया। ये सम स्टूडेंट्स मिक्सचर है एपी का और लीनियर इक्वेशन का, दोनों चीज यहाँ पे यूज हो रही है, और दोनों चीज यूज करके एपी और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दोनों चैप्टर यूज करके ये सम सॉल्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, a train cover a certain distance at uniform speed. If the train would have been 6 kilometers per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 kilometers per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब आपको ढूंढना है डिस्टेंस। ओके, लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे दो कंडीशंस दी है स्टूडेंट्स। देखो सीधी बात है, अगर आप कोई कार में ट्रैवल कर रहे हो तो, या ट्रेन में कर रहे हो सपोज, अगर आपकी ट्रेन फास्ट है तो आपको टाइम कम लगेगा। इसके लिए अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रही है तो 4 घंटे कम लगते हैं। वही ट्रेन अगर स्लो हो गई 6 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, मतलब वो डिस्टेंस कवर करने के लिए। डिस्टेंस तो सेम है स्टूडेंट्स, भले कम स्पीड है और फिर ज़्यादा स्पीड है, जो भी है डिस्टेंस तो उसको उतना ही कवर करना है। पर दो कंडीशन इसके लिए दी है ताकि हम इक्वेशन बना सकें। अभी लेंथ ऑफ द जर्नी ढूंढने के लिए स्पीड एंड टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम एजम्पशन ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे ओरिजिनल, लेट द let the speed be x किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखते हैं let the speed of the train let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर and time taken to complete the journey be y r। ओके, मतलब अभी हमको कोई डिस्टेंस पूछेगा तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं, ओरिजिनल डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मतलब स्पीड है x और टाइम है y, तो ये हो गया xy किलोमीटर। आ रहा समझ में आपको? ओके, ये हमारा ओरिजिनल हो गया। अभी हम कंडीशन पढ़ते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन। अभी कंडीशन के हिसाब से हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, वेरी सिंपल, को ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारना है, आपको ये पढ़ना है बराबर से। क्या बोला है, if the train would have been 6 किलोमीटर फास्टर, अभी ओरिजिनल स्पीड x है, अभी वो 6 किलोमीटर फास्टर हो गई, मतलब पहले x था, अभी x प्लस 6 हो जाएगा। ओके, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो 4 घंटे कम लगेंगे। तो पहले कितने घंटे लगते थे, पहले घंटे लगते थे y, तो अभी हो जाएगा y माइनस 4, फिर 4 घंटे कम लगते हैं। तो ये नया टाइम हो गया, ये नया ये x क्या है, स्पीड, ये नई स्पीड हो गई और ये नया टाइम हो गया। नया नया स्पीड और नया टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जर्नी तो वही रहने वाली ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला। डिस्टेंस कितना था xy, तो वो तो वही रहने वाला है।
आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है एक्स वाई। समझ में आया ये क्यों किया था, एक्स वाई किलोमीटर। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, ये एक्स ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू वाई माइनस फोर, और यहाँ पे आएगा प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर। मतलब आपने ये ब्रैकेट ओपन किया, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस फोर एक्स, में हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस सिक्स वाई, ये हो जाएगा सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, और ये हो गया एक्स वाई। आपका ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट हो गया बिकॉज सेम साइन है। अगर ये एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो गया, तो वो कट कैंसिल हो जाता है। ओके, ऑपोजिट साइन है, सॉरी सेम साइन है, सेम साइन ऑन द ऑपोजिट साइड गेट कैंसिल। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सेम साइन है ऑन ऑपोजिट साइड गेट कैंसिल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल माइनस ट्वेंटी फोर, उधर चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर। ओके, अगर आप चाहे तो इसको टू से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाय टू। तो हम इसको लिखते हैं डिवाइड बाय टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। अभी स्टूडेंट्स हम सेकेंड कंडीशन भी पढ़ेंगे उसी तरह से, तो एज पर सेकेंड कंडीशन। अब हम सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर by 6 किलोमीटर पर आवर then it would have taken 6 hour more than the scheduled time। अगर ट्रेन की स्पीड हम स्लो कर दे, ट्रेन की स्पीड x है तो चलो स्लो कर देते हैं, x है तो अभी क्या हो जाएगा x माइनस सिक्स हो जाएगा। अगर ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी तो उसको टाइम 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। देखो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, तो हमारा टाइम एक्चुअली y है, तो ये हो जाएगा y प्लस सिक्स। समझ में आ रहा है, पर ये दोनों ये जो है स्पीड और टाइम, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस तो वही रहने वाला है एक्स वाई, वो तो चेंज नहीं होने वाला। अब हम इसको वापस ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक्स इंटू वाई प्लस सिक्स माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सिक्स, ये हमने वापस ओपन किया ब्रैकेट, ये हो गया एक्स वाई। एक्स इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थर्टी सिक्स। ओके, और ये हो गया इज इक्वल टू एक्स वाई। ये प्लस है, ये भी प्लस है, वापस ये कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे आएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स। अब हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई सिक्स पूरा इक्वेशन। तो हम पूरा इक्वेशन कर रहे हैं डिवाइड बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सिक्स। ये हो गया आपका वापस इक्वेशन नंबर टू। अब वन और टू को देखिए, ये आपका वन था और ये है आपका टू, ये वन और ये टू। अब हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू बाय टू। हम टू को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला टू, तो अब क्या आएगा हमारा आंसर, और आंसर आएगा टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, अब अब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, वन और थ्री को, वन और थ्री को हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री। हम वन और थ्री को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व, और ये हो जाएगा
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे ये माइनस 2x प्लस 2x गेट कैंसिल, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 24। तो y आ गया हमारा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y is equal to 24 in our equation नंबर 2 में डालते हैं क्योंकि वो 2 बहुत छोटा है। तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6 प्लस 24, 6 प्लस 24 यानी कि 30। तो x और y आ गया, पर खाली x और y ढूंढने से कुछ नहीं होगा, हमको ढूंढना क्या है, द लेंथ ऑफ द जर्नी। देखिए स्टूडेंट, लेंथ ऑफ द जर्नी, लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस है x इंटू वाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 30 इंटू वाई, वाई कितना है 24। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हम यहाँ पे ज़ीरो पहले से डाल देते हैं। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 7 720। तो वापस चेक कर लेते हैं, ज़ीरो डाल दिया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 3 2 ज़ा 6 720। ये सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी पूछा था, द लेंथ ऑफ जर्नी इज 720 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.7 एंड दूसरा इक्वेशन है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। ओके तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यहाँ पे पॉइंट में है, तो हम वो पॉइंट में है इसके लिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम लिख देते हैं कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है आपको, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.8, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 10, ताकि हमारा डेसिमल्स निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, ये हो गया हमारा थर्ड। हम सेकेंड को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय, ओके 3 को हमने 2 से किया, तो हम 4 किससे करेंगे 3 से। ओके तो हम ये थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 17 2 ज़ा 34, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसको 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 21x प्लस, ये हो जाएगा माइनस 6y, मैंने प्लस लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 6y इज इक्वल टू 24, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अब हम ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, तो 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 34 एंड यहाँ पे हो जाएगा 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24। ओके माइनस 6x प्लस 6x गेट कैंसल, ये हो जाएगा 29x इज इक्वल टू 8 और 3 4 5 58 हो गया। तो x इज इक्वल टू 58 अपॉन 29,
58/29 मतलब हो गया 2, बिकॉज 29 वन जा एंड 29 टू जा 58। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, हम थर्ड में डालते हैं इसकी वैल्यू, इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। सो 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 17 माइनस 8। ओके, 17 minus 8. So this will give you 3y is equal to 9. 17 minus 8, 9, 7, 8, 9. Okay. So y is equal to 9 upon, ये हो जाएगा 9 upon 3 मीन्स ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनल आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया x, y is equal to 2, 3 is the solution। ये इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो x2 आया, फिर 2, ये 2 हमने इक्वेशन नंबर 3 में डाला, 4 में भी डाल सकते हो, पर 1 और 2 में मत डालना क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स में है तो वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो वैसा मत करना, ये 3 और 4 ज़्यादा इजी है। तो हमने उसमें डाला तो ये वैल्यू था 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये 8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो ये हो गया 9, 17 माइनस 8, तो ये हो गया 9 और उसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। तो इस तरीके से ये सम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, the semi perimeter of the rectangular shaped garden is 36 meter. The length of the garden is 4 meter more than its breadth. Find the length and breadth of the garden। ओके, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ पूछा है, तो हमको दोनों ही नहीं मालूम, तो हम लोग सबसे पहली स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, बी एक्स मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, अभी कंडीशन पढ़ते हैं। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ, सेमी का मतलब होता है हाफ। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सेमी पेरीमीटर हमारा, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर है, ये हमको दिया हुआ है, बराबर। एंड सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है, अच्छा पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है रेक्टेंगल, 2l प्लस बी। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उसका हाफ। ओके, आर यू गेटिंग? द सेमी पेरीमीटर ऑफ rectangular shape, semi perimeter of the rectangular shape garden is equal to, यहाँ पे है 2l प्लस बी, पर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि सेमी बोला है, सेमी पेरीमीटर मतलब हाँ। ओके, अब सेमी पेरीमीटर यहाँ पे 36 है, ये 2 2 गेट कैंसिल, तो ये बचा आपका l प्लस बी। l प्लस बी मतलब आपका l है x और ये है y। तो आपका आंसर आ गया इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं।
अब एस पर द कंडीशन, एस पर कंडीशन मतलब सेकेंड कंडीशन। अभी क्या बोला एस पर द कंडीशन, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अभी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारा एक्स है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज का मतलब होता है इज इक्वल टू 4 मोर देन मतलब स्पेस, 4 मोर मतलब प्लस 4, देन इट्स ब्रेथ, हमारी ब्रेथ कितनी है, हमारी ब्रेथ है y। ओके आया समझ, इसका मतलब इज इक्वल टू, मोर का मतलब प्लस, देन का मतलब स्पेस और यहाँ पे y डाला। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा, तो रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बराबर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये y कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40। तो आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 40/2, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 20। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। तो x की वैल्यू है हमारी, ये रहा हमारा 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो x के जगह पे लिखेंगे 20, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 ये हो जाएगा आपका 16। तो आ गया आपका फाइनल आंसर। तो लेंथ एंड ब्रेथ, so length and breadth of the rectangular garden is ओके, लेंथ मतलब हमारा x है और ब्रेथ हमारा y है, और रेक्टेंगुलर गार्डन ही है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर शेप गार्डन, यस। इज x कितना आया 20 मीटर एंड ये कितना आया 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट, 6 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया फर्स्ट चैप्टर का, जो 4 मार्क का पूछा जाता है। ओके, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जो 4 मार्क के हैं, प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट। Thank you for watching our video. Stay home, stay healthy. Bye and take care.